टू ऑल स्टूडेंट अब हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.2 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन आता है सबसे पहले साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन हम इसको बहुत ही ईजी वे में आपको सिखा देंगे कि डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया कि आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए विद द फंक्शंस विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट, जब तक एक्स बोला गया है तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब तक डिफरेंशिएट नहीं होगा तो आप उसे बार बार करते रहते हैं, रिटर्न करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम ऐसा मान लेते हैं स्टूडेंट कि जो हमारे पास ये फंक्शंस है इसको आप ऐसा मान लीजिए कि लेट y इक्वल्स टू ये पूरा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो साइन एक्स होता है स्टूडेंट उसका जो डिफरेंशिएट है डी अपॉन डी एक्स, यानी कि साइन एक्स का होता है स्टूडेंट आपका कॉस एक्स। ठीक है, ऐसे ही अब आप देखिए स्टूडेंट, साइन एक्स का पूरे का साइन एक्स का इसका डी अपॉन डी एक्स करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स करने के लिए हमें डी अपॉन डी एक्स ऐसा लिखना होता है। अगर वाई के रिस्पेक्ट में तो ऐसे ही रह जाएगा, जबकि डी अपॉन डी एक्स बोथ साइड अप्लाई हो रहा है यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देखने वाले कि इसका कैसे होने वाला है। ये तो जगह हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो नीचे होता है स्टूडेंट वो उसकी रिस्पेक्ट कहलाती है, हम उसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक्स लिखा होता है इसका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो साइन एक्स का होता है स्टूडेंट कॉस एक्स। लेकिन देखिए स्टूडेंट, जिसको हम एक्स कह रहे हो तो एक्स है ही नहीं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो हमें दिखाई दे रहा है ये एक्स्ट्रा है, तो इसका रिटर्न मारेगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपको याद रखना हम रिटर्न क्यों मार रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट रिटर्न इसलिए मारा जाएगा क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। अगर माना यहाँ पे सपोज आप ऐसे मान लीजिए स्टूडेंट की डी अपॉन डी एक्स साइन स्टूडेंट ऐसे लिखा है एक्स की पावर 5 प्लस एक्स, सपोज ऐसे लिखा है स्टूडेंट, तो मैं स्टूडेंट इसका लिखूंगा, इसका स्टूडेंट में लिखूंगा साइन एक्स की पावर 5 प्लस एक्स का डिफरेंशिएट होगा कॉस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स। लेकिन स्टूडेंट इसमें इसका पूरे का रिटर्न फिट जाएगा, क्योंकि जब तक एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा तब तक होता जाएगा, रिटर्न जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्स पावर 5 प्लस एक्स का आपका रिटर्न आ गया। सेम वैसे स्टूडेंट यहाँ पे भी इसका रिटर्न हो गया। तो रिटर्न में होता क्या है, डिफरेंशिएट होता है क्या, आप उसको समझ लीजिए कि तो हमारा हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन में पावर आगे आती है स्टूडेंट, पावर में से एक माइनस होता है, तो जगह 2x, 2 में से 1 गया 1, और जो कोई भी कॉफिशिएंट होता है उसका डिफरेंशिएट हमेशा 0 होता है। अब ऐसा क्यों है कि कॉफिशिएंट का जो डिफरेंशिएट है वो 0 है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए डी अपॉन डी एक्स अगर हम 5 का निकाल रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि जो 5 है उसको हमने बाहर वेट कराया और यहाँ पे 1 मान लिया हमने। ठीक है, क्योंकि 5 के साथ आप इंटू 1 तो मान ही सकते हैं। हम आपको समझा रहे हैं कि नंबर का डिफरेंशिएट 0 कैसे होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 5 लिखा, अब देखिए 1 की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, वहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स पावर 0। मैथमेटिक्स का किसी पावर 0 वहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट हमेशा रिस्पेक्ट में होते हैं। अब डिफरेंशिएट का रूल क्या होता है कि पावर आगे आती है, पावर में से एक माइनस होता है, तो स्टूडेंट 0 से कोई भी चीज़ इंटू होगी तो सारा 0 होगा, इसलिए किसी भी नंबर का डिफरेंशिएट हमेशा 0 होता है। तो स्टूडेंट डिफरेंशिएट हमें मिल चुका है, ये है 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये जाएगा हमारे पास आंसर फर्स्ट का। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, आपको बस समझ रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहे हैं। कॉस साइन एक्स, अब देखिए जैसे कॉस साइन एक्स है, ठीक है, चाहे तो आप वाई के इक्वल या फिर डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए कॉस एक्स का यहाँ पे पहले रफली देख लीजिए कि डी अपॉन डी एक्स अगर आप कॉस एक्स का कर रहे हैं तो सिंपल स्टूडेंट होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे भी स्टार्ट कर दीजिए, देखिए कॉस एक्स है ये पूरा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन और एक्स, तो ये राइट टाइम आपका एक्स। अच्छा देखिए जिसको हम एक्स कह रहे हैं वो तो एक्स है ही नहीं ना एक्चुअली में, तो इस पूरे का रिटर्न मारेगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का। ठीक है, डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या आपने, तो माइनस का साइन एक्स मिला, साइन एक्स रिटर्न मारा तो ये आ गया, तो माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है स्टूडेंट हमारा कॉस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका डिफरेंशिएट कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएट काफ़ी इजी है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, हम हमारे पास है साइन ए एक्स प्लस बी। तो डिफरेंशिएट करने के लिए स्टूडेंट आपने क्या करा, डी अपॉन डी एक्स लिया साइन ए एक्स प्लस बी का। अब डिफरेंशिएट में होता क्या है कि साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो यहाँ जगह कॉस एक्स। लेकिन स्टूडेंट देखिए जिसको हम एक्स कह रहे हैं वो तो एक्स नहीं है ना पूरा, वो एक्स प्लस बी है, तो इस पूरे का रिटर्न मारेगा, किसका, ए एक्स प्लस बी का रिटर्न मारा। ठीक है स्टूडेंट, इसका रिटर्न मारेगा तो कुछ यहीं पे लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए ए हमारा बाहर वेट करेगा, एक्स को हो जाएगा 1, कैसे, क्योंकि इसकी पावर 1 है, पावर आगे आती है, पावर में से एक माइनस होता है, तो यानी कि ए बचेगा। और देखिए ना यहाँ पे कि कैसा एक्स का आपको ये समझना है कि एक्स का डिफरेंशिएट 1 कैसे होता है, तो मानो अभी तो पावर 1 है, यहाँ पे 1 है क्योंकि पावर आगे आ रही है, पावर में से एक माइनस हो रहा है,
तो स्टूडेंट 1 x की पावर 0, तो मैथमेटिक्स कहती है किसी पावर 0 पे 1 आता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ए बाहर सेफ है क्योंकि इसके पास x था इसलिए बच गया, और b के पास x नहीं है इसलिए उसका 0 हो जाएगा। तो आंसर स्टूडेंट हमारा आ जाएगा a cos ax प्लस b। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि कैसे हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, साइन एक्स का आपका कॉस एक्स होता है, ठीक है, और फिर एक्स का रिटर्न गया आपका कुछ इस तरह से हो गया। 3 क्वेश्चन तो ये हो गया आपके इसके एनसीईआरटी के। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सेक 10 रूट एक्स। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अभी हम इसको ये समझेंगे पहले कि सेक का ये पूरा एक्स है, सेक का ये पूरा एक्स है, और सेक एक्स का स्टूडेंट आपको बता दूं कि डिफरेंशिएट होता है स्टूडेंट सेक एक्स 10x। ठीक है, अब कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट, देखिए सेक एक्स का होता है d/dx ऑफ सेक एक्स। ये स्टेम पूरा एक्स है स्टूडेंट, ठीक है, सेक के लिए पूरा एक्स है, सेक का ये पूरा एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है क्योंकि हम नीचे एक्स लिया है, तो सेक एक्स का सेक एक्स 10x है ना, क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x। देखिए स्टूडेंट, हम x किसको कह रहे हैं, सेक x का होता है सेक x, ये पूरा देखिए सेक x है पूरा, सेक x का होता है स्टूडेंट सेक x इंटू 10x। अब जो हमने x कह रहे हैं जिसको हम, क्या वो आपको x जैसे साउंड दे रहा है, ये तो 10x है ना, सेक x ये x नहीं है इसलिए इसका रिटर्न जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका पूरे का क्या हमारा रिटर्न मारेगा, तो यहाँ पे जाएगा स्टूडेंट हमारा सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स। अब देखिए 10x का क्या होता है, देखिए स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो टी है dx होता है 10x का, वो होता है स्टूडेंट आपका सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे 10x का होता है स्टूडेंट हमारा सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन अभी भी देखिए जिसको आप x कह रहे हो वो x नहीं रूट एक्स है, जब तक प्रॉपर x का ना हो तब तक रिटर्न मारता जाएगा। इसका भी रिटर्न आ गया स्टूडेंट, ठीक है, तो जो रिटर्न आ गया तो कुछ इस तरह का बना सेक 10x इंटू 10x इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब देखिए कैसे होता है, डिफरेंशिएशन में पावर आगे आती है स्टूडेंट, पावर में से एक माइनस होता है, तो पावर में से एक माइनस होगा तो ये नीचे आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे रफली देख लीजिए कि अगर रूट एक्स का आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हम पहले तो इसको ऐसा मान सकते हैं कि 1/2 है पावर, क्योंकि रूट का मतलब हाफ होती है पावर। अब स्टूडेंट हाफ पावर जो थी वो आगे आ गई, और पावर में से स्टूडेंट आपका 1 माइनस हो गया, तो 2 1 2, 2 में से 1 गया, माइनस का 1/2, एक्स की पावर माइनस का 1/2। और स्टूडेंट माइनस का मतलब चीज़ें कहाँ जाती हैं, इनवर्स में, तो इसलिए ये 1/2 नीचे आ गया, 1/2 का मतलब रूट होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब बचा तुम्हारा एक्स, और एक्स का हमारा डिफरेंशिएट 1 होता है, तो ये हो जाएगा इसका स्टूडेंट फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम इसको आगे लिख लेते हैं 1/2 रूट एक्स सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा इसका आंसर। सबसे इजी वे में आपको समझा रहा हूँ स्टूडेंट, बस आप समझते जाइए कि किस तरह से क्वेश्चंस किए जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं स्टूडेंट हम 5th में, वो हमें कह रहे हैं कि साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डिवाइड वाला फॉर्म लग रहा है, तो स्टूडेंट डिवाइड में हमें क्या करना होता है, फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट डिवाइड dx में, डिफरेंशिएशन में, कि सेकंड को ड्रॉप किया dy dx फर्स्ट का, माइनस फर्स्ट को ड्रॉप किया dy dx सेकंड का, अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या करना है, आपको बस फॉर्मूले में चीज़ें, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, तो फॉर्मूला कहता है सेकंड को तो ड्रॉप करो, cos cx प्लस डी को ड्रॉप किया, डी अपॉन डी एक्स किसका स्टूडेंट, फर्स्ट का, फर्स्ट कौन है स्टूडेंट हमारा साइन ax प्लस बी, फिर माइनस फर्स्ट को ड्रॉप किया, डी वाई डी एक्स किसका स्टूडेंट सेकंड का, सेकंड कौन हमारा cos cx प्लस डी, अपॉन क्या कहता है ये सेकंड का स्क्वायर, सेकंड कौन है cos cx प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह का हो गया। तो स्टूडेंट ये तो हमने ड्रॉप किया है, तो इसका डिफरेंशिएट नहीं होता है, सेकंड को तो ड्रॉप किया है, साइन एक्स का होता है स्टूडेंट cos x, लेकिन जिसको हम x करें तो x नहीं है, तो इस पूरे का रिटर्न मारेगा स्टूडेंट a आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे का रिटर्न मारे में अभी हमने जैसे कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था, देखिए यहाँ पे इस पूरे का
ए आ गया था, वैसे ही स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या होगा, इस पूरे का अगर हम रिटर्न मार रहे हैं तो ए एक्स का हो गया ए, एक्स का हो गया 1, बी वाले के पास एक्स नहीं था इसलिए उसको सीधे 0, ठीक है, माइनस साइन ये हमारा ए एक्स प्लस बी है, कॉस एक्स का मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस साइन सी एक्स प्लस डी। अब ये सी एक्स प्लस डी का रिटर्न जाएगा स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा, ठीक है, अपॉन सेकेंड का स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये आप ध्यान से देख रहे हैं कि ए है और ये सी है, ठीक है। अब ये जो ए और सी है स्टूडेंट, आप इसको हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आगे लिखे जाए, ठीक है, फ्रंट में लिखे जाए आंसर के। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस इसी को आगे लिखते हैं सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। अब पूरे के अपन क्या गया स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन बहुत टफ होती है, डिफरेंशिएशन बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस आपको उसे ध्यान से देखना होगा और समझना होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कॉस एक्स का क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है स्टूडेंट। अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप समझिएगा कि ये 2 एक्स हैं, इसका मतलब ये इनटू में आएंगे, एक एक्स है, एक एक्स है, 2 एक्स है। तो फॉर्मूला डिफरेंशिएट का कहता है कि फर्स्ट को ड्रॉप किया इनटू में डी वाई डी एक्स सेकेंड का, प्लस सेकेंड को ड्रॉप किया डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट का, ठीक है स्टूडेंट। तो जो एक फर्स्ट हो गया एक सेकेंड हो गया हमारा, तो फर्स्ट को ड्रॉप किया मतलब फर्स्ट का आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है, फिर डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है, फिर प्लस, फिर कह रहा है कि सेकेंड जिसको लिया था उसको ड्रॉप करो, मतलब उसका डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए, डी अपॉन डी एक्स किसका, फर्स्ट का। तो ये स्टूडेंट इसका हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रख दी है। अब आप देखिए कॉस एक्स की पावर 3 तो हमने ड्रॉप किया था, इसलिए तो उसे तो हमने छोड़ दिया। अब इसमें क्या है कि पहले साइन स्क्वायर है, सीधा साइन का कॉस नहीं होगा स्टूडेंट, पहले पावर सॉल्व होती है हमेशा। देखिए एक्स की पावर है ना, साइन स्क्वायर थीटा है, तो होल स्क्वायर में कौन है, पावर है, होल स्क्वायर में कौन है, ये 2 है, होल स्क्वायर साइन एक्स की पावर। देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको मैं समझ सकते हैं स्टूडेंट कि साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर है, तो पहले पावर सॉल्व होती है स्टूडेंट हमेशा, तो पहले पावर सॉल्व होगी, 2 आगे आ जाएगा, अब 2 में से 1 लेस होगा, पावर में कम होता है ना, 2 में से 1 कम होगा तो 1 बचेगा, तो ये एक्स की पावर 5 इतना हो गया, ठीक है। देखिए ना कि पावर आगे आ गई थी, पावर में से 1 माइनस हो गया, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 ही होता है, इतना हो गया। लेकिन देखिए स्टूडेंट हमने केवल पावर सॉल्व करी, एक्स का तो हो ही नहीं, इस पूरे का रिटर्न मारेगा अभी, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की पावर 5 पूरे का रिटर्न मारा, प्लस इस वाले को गया स्टूडेंट हमारा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, कॉस का क्या सिखाया था स्टूडेंट हमने आपको, माइनस का साइन एक्स क्यूब, कॉस एक्स क्यूब का माइनस का साइन एक्स क्यूब। देखिए कॉस की पावर नहीं है वो, कॉस थीटा की पावर है, तो इसलिए केवल कॉस अगर स्क्वायर होता है यहाँ पे तो वो पावर आ जाती। अगर ये ऐसा होता है स्टूडेंट कॉस क्यूब एक्स, अगर सपोज ऐसा होता तो स्टूडेंट डेफिनेटली पहले पावर आगे आनी थी कॉस एक्स, फिर इसका रिटर्न माना था डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे स्क्वायर हो जाता और कॉस एक्स, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पे ये एक्स की पावर है, तो कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, लेकिन जिसको एक्स करे तो एक्स है ही नहीं, तो इसका भी क्या हो जाएगा एक बार और, डी वाई बाई डी एक्स किसका, एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का चला गया अपने पास डी वाई डी एक्स रिटर्न, ठीक है, इसमें अपॉन में कुछ नहीं आता। फिर देखिए जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कीजिए, एक्स की पावर 3 इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स का क्या सिखाया हमने आपको, कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या सिखाया स्टूडेंट हम आपको कॉस एक्स, लेकिन जिसको एक्स करे वो अभी भी एक्स नहीं है, वो एक्स की पावर 5 है, तो उसका भी रिटर्न मारेगा डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5 का, प्लस ये स्टूडेंट हमारा है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू यहाँ पे क्या बचा है स्टूडेंट हमारा माइनस का साइन एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एक्स क्यूब का रिटर्न डिफरेंशिएट हो रहा है तो पावर आ जाती है, डिफरेंशिएशन में पावर में एक माइनस हो जाता है, ये रूल, ठीक है स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन में हमेशा पावर आ जाएगी, पावर में से एक माइनस होगा, ठीक है, इतना हो गया। अभी हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5x की पावर 4, पावर आ जाती है, पावर में से एक माइनस होता है, बाकी जो चीज़ें हैं एज इट इज़ नोट डाउन कर दीजिए इसे,
साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5। तो देखिए माइनस का साइन है ना, तो माइनस यहाँ पे ले आइए, और ये है आपका 3x² इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर 3। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो 2 है ना, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे लिख दिए 10 एक्स की पावर 4 कॉस एक्स की पावर 3 इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 माइनस 3x² इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया इसका आंसर। आई होप